जमशेदपुर के फ्लैट्स में चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। 7 चोरों को भेजा गया जेल। पिछले कुछ महीनों से जमशेदपुर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर चोर फ्लैट्स को निशाना बना रहे हैं। अब जमशेदपुर पुलिस को इन चोरों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। जमशेदपुर पुलिस ने फ्लैट्स में चोरी करने वाले गिरोह के 6 चोर समेत एक सोनार को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और 10 लाख के सोने को बरामद किया है। 15 और 16 अप्रैल के मध्य रात्रि हमें सूचना मिली कि 6 लड़के एक ऑटो से उतर रहे हैं घोड़ाबंदा हॉस्पिटल के आसपास, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें ये हमें सूचना मिली कि थोड़े अनजाने चेहरे और कुछ लोहा वोहा का सामान लेके घूम रहे हैं। तो क्योंकि फरवरी के माह में यहाँ पे एक स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स हुई थी जिसमें काफ़ी सारे घरों में गृहभेदन किया गया था, तो इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीएसपी सिटी के अंदर एक टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर फैज़ और अशोक जो हमारे गोविंदपुर थाना प्रभारी हैं, इनको हम लोग रखे थे। बाकी टीम में और भी मेंबर्स थे। इन्होंने घटनास्थल पे ये गए और इसमें जो 6 लोग थे उनको डिटेन किया गया। उनके पास से हमें लोहे का सामान मिला, जिसमें सबसे ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है एक देसी कट्टा मिला, जिसके साथ एक ज़िंदा गोली भी पॉकेट में मिली। उसके अलावा 3 लोहे का पिन बारी मिला, एक रेंच मिला, एक पेचकस मिला, एक टॉर्च मिला। फिर इनसे हमने काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब और हमने बात किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने काफ़ी सारे घटनाओं को अंजाम दिया था, जो कि जमशेदपुर में और आदित्यपुर में जो गृहभेदन की घटनाएं होती उसको इन्होंने अंजाम दिया था। और जहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि सामान को जो चोरी किया गया तो उसे कहाँ बेचा गया, तो इनके निशानदेही पे हम लोग एक जो हमारे ज्वेलर हैं वो है अजय कुमार बर्मन, इनकी भी हमने अरेस्टिंग की मानगो से। और जो जितने भी सामान जो चोरी के सामान जो हम रिकवर कर पाए वो उनके मानगो के आवास से किया गया। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है उनका नाम है तारा सिंह चौहान उड़ीसा से, राहुल चौहान पूरी उड़ीसा, अजय चौहान कटनी मध्य प्रदेश, आशीष चौहान कटनी मध्य प्रदेश, बाबू गोंदिया कटनी मध्य प्रदेश, संदीप सोलंकी जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, और जो ज्वेलर थे उनका नाम था अजय कुमार बर्मन जो कि मानगो के रहने वाले हैं। इसमें टोटल हमने जो जब्ती किया, जैसा आपको पता है, एक देशी कट्टा, जिंदा गोली, लोहे के सामान और उसके अलावा 99 ग्राम्स हमने गोल्ड रिकवर किया है, जिसका मूल्य अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ आता है। इसमें जो घटनों का हमने उद्भेदन किया है, आपको याद होगा परसूडी में दयाल सिटी में 4 फ्लैट में चोरी हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अपना आंगन और रॉक गार्डन जो कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आते हैं, इसमें टोटल 9 फ्लैट्स में चोरी हुई थी। अपना आंगन में 3 में और रॉक गार्डन पे 6 में एक ही रात में हो जाती थी। काफ़ी सनसनी घटनाएं होती थी। उसके अलावा आदित्यपुर में भी घटना हुई थी जो गृहभेदन की, उसका भी हमने डिटेक्शन इसमें किया है। कदमा में 3 फ्लैट्स में चोरी हुई थी और मानगो में 1 फ्लैट में चोरी हुई थी। इन सब का उद्भेदन जमशेदपुर पुलिस ने कर लिया। सर, ये 3-4 जगह की चोरी का भी इसमें यही होगा कि क्योंकि हमारे पास एक समय सीमा रहती है जिसके अंदर हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है, बट बिकॉज मल्टीपल केसेस आर इन्वॉल्व, तो इसमें हम लोग इनको रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे। और अगर कैश का कुछ और ही आता है कि कहाँ रखा गया, अगर कुछ जो खर्च नहीं हुआ अगर वो रखा गया होगा, जिसको भेजा गया होगा उससे अगर कुछ खरीदा भी गया तो उसको भी सीज़ करने का हम लोग प्रक्रिया चलाएंगे। तो मोस्टली जैसा कि हमें पहले से शक था कि राज्य के बाहर कहीं गिरोह है, कभी कभी उड़ीसा का एक इंटेलिजेंस आता था, फिर मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस आता था, एंड इनमें यही पता चला कि जो गैंग कंबाइंड काम करती थी इसमें कुछ मध्य प्रदेश के लड़के थे, जैसा कि हमने बोला कटनी मध्य प्रदेश के, और बाकी 2 लोग इसमें पूरी उड़ीसा के थे। चलते रहता था। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो हम लोग भी और इसमें एक बार इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्लैरिटी आएगा, बट मोस्टली इनका होता था कि इनका रेकी चलते रहता था। फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में घुसते थे और जिसमें बाहर ताला लगा रहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं आपको याद होगा ऐसे हुई थी जिसमें इन्होंने अटेम्प्ट लिया था बट नहीं कर पाए थे, कि सीसीटीवी में दिखा कि अपार्टमेंट में घूम रहे हैं बट कहीं चोरी नहीं हुई क्योंकि उनको कोई बंद घर मिला नहीं। तो मोस्टली ट्रायल करते थे ये लोग, बट उसमें ऑफकोर्स रेकी वेकी अगर और कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। सीसीटीवी में देखा होगा कि पीछे की दीवार से फान आया, उस टाइम इनफैक्ट हमने एक सिक्योरिटी ऑडिट भी यहाँ के जितने रेजिडेंशियल एरियाज उनका कराया गया, तो उसमें हमें काफ़ी सारे इनफैक्ट उसमें ये भी दिखी थी कि दीवार बाउंड्री वॉल्स नहीं है। जैसे मुझे खुद याद है कि रॉक गार्डन मैं खुद पीओ पे गया था डीएसपी के साथ, उसमें वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, तो काफ़ी इन लोग के लिए भी ईजी हो जाता था। तो ऑफकोर्स रेकी इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर होगा तो इसमें हम लोग फिर पूछताछ करेंगे। जैसा हमने बताया 7-8 घटनाएं, तो एक एक करके सब में रिमांड में लेंगे, बेटर इन्वेस्टिगेशन होगा, बट क्योंकि समय की सीमा रहती है तो इनको फॉरवर्ड किया जाएगा। के साथ साथ क्या रांची अन्य जगहों पर भी चोरी करना, अगेन ये सब थोड़ा सा और अनुसंधान में आएगा। जो जमशेदपुर सर, एक बार फिर से जन शिकायत समाधान का आयोजन यहाँ पे किया गया था, तो कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर?